हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बुक है न्यू सिलेबस के आधार पर प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.3 के अंदर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शनों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दो विधियों से सॉल्व करना है। और जबकि दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें अपन के 5-6 ऑप्शन है, यानी 5 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शनों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी कहा गया है, ये आपकी बुक है भैया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर केवल पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चनों को, पहला जो क्वेश्चन है उसको दो विधियों से सॉल्व करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर मैं केवल आपको विलोपन विधि से ही सॉल्व करना बताऊंगा। प्रतिस्थापन विधि मैंने यानी प्रश्नावली 3.2 के अंदर काफी वीडियो बना दी है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, तो उन तीनों क्वेश्चनों को हमने प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व किया था। तो आप वहां से सीख लें, ठीक है ना। तो देखिए, आप देख रहे हैं मैं साइंस 4 में साइड चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट आपके सामने है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन है, मैंने नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ करके बता देता हूँ आपके लिए। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। तो उन 4 ऑप्शनों को हम विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। परंतु यहाँ पर मैं केवल विलोपन विधि से ही सॉल्व करना बताऊंगा। प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने प्रश्नावली 3.2 के अंदर तो देखिए प्रश्नावली 3.2 के अंदर हमने प्रतिस्थापन विधि को खूब अच्छी तरीके से सीखा है, इसलिए मैं प्रतिस्थापन विधि को यहाँ पर नहीं बताऊंगा, मैं केवल विलोपन विधि को ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हल करना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो देखिए विलोपन विधि में क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को एक जगह लिख लेना है। क्या करना है? इन दोनों समीकरणों को एक जगह लिख लेना है। x + y = 5, इसको दे देना है समीकरण नंबर 1। नामकरण भी करना है साथ में। इसके नीचे दूसरा समीकरण लिख लेना है 2x - 3y = 4, इसको दे देना है समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हमको यही काम करना है। विलोपन विधि के अंदर जो समीकरण आपको दे रखे हैं उन समीकरणों को हम एक जगह रख लेंगे और उनका हम नामकरण कर लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर हमको ये देखना है सबसे पहले कि x और y में से किसका गुणांक बराबर है। अगर गुणांक बराबर है तो अच्छी बात है, अगर गुणांक बराबर नहीं होता है तो यहाँ पर हमको गुणांक बराबर करना होता है। अब गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक भैया, अगर x के गुणांक की बात हो रही है तो x के गुणा में जो संख्या होगी वही उसका गुणांक कहलाएगा, ठीक है ना। अगर y की बात करें तो y के गुणा में जो संख्या होगी वो इसका गुणांक कहलाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में देखिए x के गुणा में कोई संख्या नजर नहीं आ रही है तो इसका गुणांक हमको 1 मानना है, ठीक है। 0 नहीं होता गुणांक, कभी 1 होता है। यहाँ पर y के गुणा में भी कोई संख्या नजर नहीं आ रही है तो y का गुणांक 1 होगा। नीचे वाले समीकरण में देखिए x का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक क्या है? -3 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर गुणांक तो बराबर है नहीं, x का भी गुणांक बराबर नहीं है और y का भी गुणांक बराबर नहीं है। अब यहाँ पर हमको इनके गुणांक बराबर करने हैं और गुणांक बराबर करना बहुत ही आसान है। कैसे? तो देखिए अगर आप x का गुणांक बराबर करना चाह रहे हैं तो x के गुणा में देखो यहाँ पर क्या है? 1 है, तो इसका गुणा कर देना है समीकरण 2 में। और नीचे वाले समीकरण देखिए x गुणा में क्या है भैया? 2 है, तो 2 का गुणा ऊपर वाली समीकरण में कर देना है। बस गुणांक बराबर हो जाएंगे।
अगर आप x के गुणांक बराबर नहीं कर रहे हो, आपका मन कर रहा है कि हमको तो y के गुणांक बराबर करने हैं, तो यही काम हमको y के गुणांक के साथ करना है। तो देखिए y के गुणांक यहाँ पर कितना है, समीकरण एक में 1 है, तो 1 का गुणा समीकरण 2 में करना होगा। और समीकरण 2 में देखिए y का गुणांक क्या है, -3, तो यहाँ पर चिन्ह का गुणा नहीं करना, केवल 3 का ही गुणा करना है। 3 का गुणा हमको समीकरण 1 में कर देना है, ठीक है ना। आगे होगा समझ में गुणांक बराबर करना। तो देखिए यहाँ पर चलिए मैं y का ही गुणांक बराबर कर लेता हूं। क्यों, x के गुणांक बराबर क्यों नहीं कर सकते, हम x के गुणांक भी बराबर कर सकते हैं। हमारा जो मन करेगा वही हमको करना है, ठीक है ना। आपका मन कर रहा है कि x गुणांक बराबर करना है तो x गुणांक बराबर कर लो। आपका मन कर रहा है कि y के गुणांक बराबर करने हैं तो y के गुणांक बराबर कर लो। मैं यहाँ पर y के गुणांक बराबर कर रहा हूँ। तो देखिए समीकरण 1 में तो गुणा करना है भैया किसका, 3 का। y के गुणांक बराबर कर रहा हूं तो y गुणांक यहाँ पे कितना है, 3, तो इसका गुणा ऊपर वाले समीकरण कर देना है। और समीकरण 2 में ऊपर वाले y के गुणांक का गुणा कर देना है। y का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं, सबसे करना है। 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x आएगा, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 3 का गुणा y से करेंगे तो 3y आएगा, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 5 का गुणा 3 से कर लेंगे, 3 5 15, ठीक है ना। इतना आगे समझ में। अब देखिए समीकरण 2 का भी गुणा कर लो। 1 का गुणा इन तीनों से करेंगे, यानी 2x से करेंगे, -3y से करेंगे, 4 से करेंगे तो यही आएगा। 1 के गुणा से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो लिख लेते हैं हम जो कहते हो। तो देखिए 2x - 3y बराबर 4, गुणांक बराबर हो गए। गुणांक बराबर करने के बाद आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच देनी है, ठीक है ना। अब लाइन खींचने के बाद जिसके गुणांक आपने बराबर किए हैं उसके चिन्ह देखने हैं कि चिन्ह अलग अलग हैं या फिर एक जैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने y के गुणांक बराबर किए हैं तो इसको देखना है। तो देखिए ये किसका है, प्लस का है, और ये किसका है भैया, माइनस का है। अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हम जोड़ने पर। क्या लिख देते हैं, जोड़ने पर। अगर चिन्ह एक जैसे होते हैं यानी प्लस प्लस का चिन्ह होता है या फिर माइनस माइनस का चिन्ह होता है यानी एक जैसे चिन्ह होते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हम घटाने पर। जब जोड़ने पर लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह हमें नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। ये विशेषकर ध्यान रखना है आपको। अगर हम यहाँ पर जोड़ने पर लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह नहीं बदलने हैं। अगर हम यहाँ पर घटाने पर लिख देते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देने हैं। जो प्लस का है वो माइनस का कर देंगे, जो माइनस का है वो प्लस का कर देंगे, जो प्लस का है वो माइनस का कर देंगे, और जो माइनस का है वो प्लस का कर देंगे, ठीक है ना। ये कार्य हमको तब ही करना है, कब है, जब यहाँ पर हमें घटाने पर लिखेंगे। और घटाने पर कब लिखेंगे, जब गुणांक यानी जिसके गुणांक हमने बराबर किए हैं उसके चिन्ह एक जैसे हों तब, ठीक है ना, तब हमको घटाने पर लिखना है। अब तो देखिए यहाँ पर चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए हमको घटाने पर न लिख करके यहाँ पर लिखना होगा जोड़ने पर। क्या लिखना है भैया, जोड़ने पर। अब जोड़ने पर लिख रहे हैं, लिख दिया हमने जोड़ने पर, यानी समीकरण इसको और समीकरण इसको, दोनों समीकरणों को हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो भैया यहाँ पर चिन्ह हमको नहीं बदलने हैं। तो देखिए 3y प्लस का और 3y माइनस के दोनों कट जाएंगे। क्या हो जाएगा भैया, कट जाएंगे। अब देखिए ये 3x प्लस का है और 2x ये भी प्लस का है, तो ये प्लस प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। जोड़ रहे हैं हम तो जुड़ जाएंगे भैया। 3x और 2x कितने हो गए भैया, 5x हो गए। कितने हो गए, 5x। ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब 15 और 4 को जोड़ लेंगे। 15 और 4 कितने होंगे, 19 होंगे। कितने होंगे, 19। हमारा x का मान निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पर 5 गुणा में है, इसको हटा दीजिए, इसको बटे में पहुंचा दीजिए, बस x का मान आ चुका है। तो देखिए 19/5, 5 का भाग 19 में नहीं जा रहा है पूरा पूरा, इसलिए हमको 5 का भाग 19 में नहीं देना है, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। तो देखिए x का मान हम निकाल चुके हैं। x का मान हमारा निकल के आ चुका है। कितना आया भैया, 19/5 आया, ठीक है ना। अब x का मान आ गया। अब हमको y का मान निकालना है। तो इस x के मान को जो समीकरण आपको सरल लग रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से उस समीकरण में आप रख दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए आपको ये समीकरण 1 ही सरल लग रहा होगा कि x + y = 5। नीचे तो x के गुणा में 2 है, y के गुणा में 3 है,
इसलिए यही समीकरण हमको सरल लग रहा है, तो हम समीकरण 1 में ही रख देंगे इस x के मान को और कैलकुलेशन कर लेंगे और y का मान आ जाएगा। तो जो काम हम करने जा रहे हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे। अतः x बराबर 19/5 कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर कहां पे रखना है भैया, समीकरण 1 में रखना है हमको। तो देखिए समीकरण 1 पर पहुंच जाइए, जहां पर x लिखा हुआ है उस x की जगह पर हमको 19/5 लिखना है। तो चलिए समीकरण 1 पर, तो देखिए ये x है तो इसकी जगह पर क्या लिखना है हमको, 19/5 लिख देना है। लिख दिया। आगे जो लिख रहा है वो सब कुछ लिखना है हमको। प्लस का y है तो प्लस का y लिख लेंगे, बराबर में 5 है तो 5 लिख लेंगे, ठीक है ना। हमको क्या करना है भैया, y का मान निकालना है। तो 19/5 को हटाना पड़ेगा, 19/5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी क्या करना चाह रहे हैं, हमें पक्षांतरण करना चाह रहे हैं। तो देखिए पक्षांतरण इधर कर लेते हैं हम। तो देखिए y बचेगा इधर, 19/5 तो उधर चला जाएगा, तो y लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लिखेंगे। पहले हम इस 5 को लिखेंगे 5, अब 19/5 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा, तो हम माइनस का चिन्ह लगा दिया है और 19/5 लिख देंगे। अब देखिए एक संख्या तो बटे वाली है और एक संख्या बिना बटे वाली है। ऐसी संख्याओं को हमें लैसे लेकर के सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगली स्टेप क्या होगी, 1 और 5 का लैसे लेंगे हमें। तो 1 और 5 का लैसा आएगा 5। अब देखिए कैलकुलेशन करनी है, तो देखिए 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 5 25 आएगा। कितना आएगा, 25। आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इस 5 का भाग देंगे इस 5 में, 1 बार जाएगा और 1 का गुणा हम 19 से करेंगे तो 19 ही आएगा। अब क्या करना है भैया, अगले स्टेप में 25 माइनस 19 लिखा हुआ है, तो यानी 25 में से 19 घटा देना है। तो देखिए y बराबर 25 में से जब हम 19 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 6 बचेंगे और बटे में 5। तो ये हमारा y का मान है। किसका मान है, y का मान है। तो यह हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन दोनों मानों को इकट्ठा करके, अतः x बराबर 19/5 कोमा y बराबर 6/5। बस आंसर विलोपन विधि से हमने इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लिया है, x और y के मान निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से भी इन क्वेश्चनों को यानी इन समीकरणों को सॉल्व करवा रहा है, आप कर लेना। फिर आगे हमसे ये भी पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों विधियों में से यानी विलोपन विधि में से और प्रतिस्थापन विधि में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए हम देखेंगे कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि विलोपन विधि से हमारे x और y के मान जल्दी निकल के आते हैं। प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा सा समय लगता है, उसमें थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया हो जाती है कि समीकरण 1 और 2 दो, फिर समीकरण का चयन करो, फिर समीकरण 3 निकालो, समीकरण 3 से मान फिर समीकरण 1 या फिर 2 में रखो, तब जाके x या y का मान आएगा। उस x या y के मान फिर समीकरण 3 में रखो, तब जाकर के x या y का मान निकल के आएगा, ठीक है ना। तो हमारी थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया हो जाती है प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें आंसर हमारा रहेगा विलोपन विधि, कि हम लिख देंगे कि अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या लिखना है भैया, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है भैया, विलोपन विधि। तो यह विलोपन विधि सबसे आनी चाहिए और इन्हें वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चनों का रिवीजन आप स्वयं करना रफ में, ठीक है ना। तो विलोपन विधि सबसे आनी चाहिए, क्योंकि वार्षिक की जो एग्जाम होती है, बोर्ड की एग्जाम जो होती है, उसमें कुछ ऐसे ही समीकरण दिए जाते हैं। वहां पर 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, वहां पर x और y का मान पूछा जाता है। तो x और y का मान निकालने के लिए हमें विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग करना चाहिए हमको, विलोपन विधि का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, सरल है, जल्दी हल निकल के आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए विलोपन विधि को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो देखिए दूसरा पॉइंट आपके सामने,
क्या है दूसरा पॉइंट आपका? 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो विलोपन विधि आपके दिमाग में बिल्कुल सीधे फिट हो जाएगी, आप भूल नहीं पाओगे विलोपन विधि को, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो विलोपन विधि आपकी बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, क्या काम करना है भैया, हमको इन दोनों समीकरणों को एक जगह लिख लेना है और उनका नामकरण कर देना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हमें 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 और इसके नीचे दूसरा समीकरण लिख लेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। और अब समीकरण का नामकरण कर दिया हमने। अब इनके गुणांक देखने हैं कि x के गुणांक बराबर तो नहीं है, x के गुणांक बराबर नहीं है क्योंकि ऊपर 3 है नीचे 2 है। क्या y के गुणांक बराबर है? 4 है ऊपर और नीचे माइनस 2 है, यानी गुणांक बराबर नहीं है। तो हमको गुणांक बराबर करने हैं, तो गुणांक बराबर किसके करें भैया, x के करें या y के करें? स्वतंत्र हैं हम, ऐसे कंडीशन में हम स्वतंत्र हैं। हम चाहे तो x के गुणांक भी बराबर कर सकते हैं, हम चाहे तो y के गुणांक भी बराबर कर सकते हैं। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने y के गुणांक बराबर करके बताए, अब इस क्वेश्चन में x के गुणांक बराबर करके बता रहा हूं मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है भैया 3, तो 3 का तो गुणा करना है नीचे वाले समीकरण में, और यहाँ पर देखिए x के गुणा में क्या है 2, इस 2 का गुणा करना है ऊपर वाले समीकरण में, बस से गुणा कर लेना है, गुणांक बराबर हो जाएंगे। यानी विपरीत गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले में जो गुणा में है उसका गुणा नीचे वाले समीकरण कर दो और नीचे वाली संख्या गुणा ऊपर वाले समीकरण कर दो, गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर वाले समीकरण में किसका गुणा करना है भैया 2 का करना है, और नीचे वाले समीकरण में किसका गुणा करना है भैया 3 का करना है, बस गुणा कर लेंगे, गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो देखिए 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 2 तिया 6x प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 2 का गुणा 4 से करेंगे 2 चौका 8y बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 दूना 20, 2 का गुणा हो गया ऊपर वाले समीकरण में। अब 3 का गुणा नीचे वाले समीकरण करना है, तो देखिए 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस का चिन्ह है तो माइनस से लगा लेंगे, 3 का गुणा 2 से होगा 3 दूनी 6y, आगे बराबर चिन्ह है तो बराबर चिन्ह लगा देंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। बस गुणांक बराबर करने के बाद हमको इस प्रकार से एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है ना। अब हमको देखना है जिसके गुणांक बराबर करे हैं हमने उसे के चिन्ह देखने हैं कि चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो देखिए ये 6x किसका है भैया प्लस का, और ये 6x किसका है प्लस का, यानी दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हमको घटाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। चिन्ह अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग हैं, ऐसे अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमको जोड़ना पड़ता है इन दोनों समीकरणों को, ठीक है ना। तो ये बात आप कंठस्थ दिमाग में फिट कर लीजिए, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ना है, चिन्ह एक जैसे हैं चाहे वो प्लस प्लस के हो चाहे वो माइनस माइनस के हो, चिन्ह एक जैसे हैं तो उनको यानी फिर हमको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह एक जैसे हैं इसलिए हमको यहाँ लिखना है घटाने पर, क्या करना है भैया घटाने पर। और जब हम घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलते हैं, ठीक है, क्या करना है चिन्ह बदलना है हमको। तो देखिए ये 6x ये प्लस का है तो ये तो बन जाएगा माइनस का, और ये 6y माइनस का है तो ये बन जाएगा प्लस का, ये 6 प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस का। अब हमको ये ऊपर वाले चिन्ह प्रयोग नहीं करने, अब हमको ये नीचे वाले चिन्ह प्रयोग करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये 6x प्लस का है और ये 6x माइनस का है तो ये तो प्लस माइनस के कट जाएंगे। अब देखिए ये 8y किसका है भैया प्लस का, और ये 6y किसका है भैया प्लस का, नीचे वाला चिन्ह प्रयोग करना है। तो 6y ये भी प्लस का है और 8y ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस के जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए 8 और 6 कितने हो गए भैया 14 हो गए, 14y हो गए, कितने हो गए 14y, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। आगे देखिए ये 20 प्लस का है और ये 6 माइनस का है, प्लस माइनस की संख्या है घटेंगी, प्लस की संख्या ज्यादा है प्लस की बचेगी, 20 में से 6 घटा दीजिए 14 बचेगा, कितना बचे 14। अब 14 गुणा में है इसको बटे में पहुंचा दीजिए, तो बटे में पहुंचाएंगे तो 14 के बटे में क्या आ जाएगा ये 14 आ जाएगा, और 14 में 14 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भैया एक बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम y का मान निकालने में सक्षम हो गए हैं, y का मान आ गया।
अब इस y के मान को इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रख दीजिए। आपका मन कर रहा है ऊपर वाले समीकरण में रखना, ऊपर वाले में रख लो। आपका मन कर रहा है नीचे वाले समीकरण में रखना है, नीचे वाले समीकरण में रख लो, किसी में भी रख लो। तो देखिए यहाँ पर हमें समीकरण 1 में ही लिख लेते हैं। अतः y बराबर 1 कहाँ रखना है भैया? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो देखिए जहां पर y लिखा हुआ है उस y की जगह पर हमको 1 लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 3x है तो 3x लिख लेंगे। समीकरण 1 पर पहुंच जाइए। आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 4 लिखा हुआ 4 लिख लेंगे। गुणा में y है, गुणा का चिन्ह लगा के y का मान लिखना है। y का मान क्या रखना है? हमको 1 रखना है। बराबर में 10 है आगे, तो बराबर में 10 लिख लेंगे। ठीक है ना। अब क्या करना है? इनका गुणा कर लेना है पहले। तो देखिए 3x प्लस 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 आएगा और बराबर में 10 ज्यों का त्यों। ठीक है। अब हमको 4 को दूसरे पक्ष में भेज देना है x का मान निकालने के लिए, यानी सबको हटाना है। पहले प्लस 4 जाएगा, फिर गुणा वाला 3 जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 3x इधर बचेगा, 4 तो उधर जा रहा है तो उधर जा रहा है, तो उधर क्या है भैया? पहले उसको लिखेंगे 10 है, 10 की तरफ 4 आ रहा है, इधर ये 4 प्लस का है, तो इधर जाके किसका होगा? माइनस का, तो -4 लिख देंगे और 10 में से 4 घटा लेंगे तो 3x बराबर कितना आएगा भैया? 6 आएगा। कितना आया? 6 आया। 3x बराबर, अब 3 को हटा दीजिए, 3 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर अगली स्टेप आएगी 6/3। 6 के बटे में कौन पहुंच जाएगा? 3 पहुंच जाएगा और 3 का भाग दे देंगे 6 में, तो x बराबर आएगा 2। कितना आएगा भैया? x बराबर 2 आएगा। तो हमारे x और y के मान आ चुके हैं। दोनों समीकरणों का सॉल्यूशन हो चुका है। तो इन दोनों मानों को इकट्ठा करके लिख लेंगे। अतः x बराबर 2, y बराबर 1। बस यही हमारा करेक्ट आंसर है। बस इसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे हम विलोपन विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो देखिए तीसरा पॉइंट आपके सामने है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है आपके लिए 9x बराबर 2y प्लस 7। तो देखिए इसका हल देखिए क्या करना है? इस समीकरण को लिख लेना है पहले। तो लिख लेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और इसका नामकरण कर देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर अचर पद x और y की तरफ ही है, दूसरे पक्ष में नहीं है, दूसरे पक्ष में केवल 0 है, कैसा भी हो। ठीक है ना। अब दूसरा समीकरण देखिए ये है आपका 9x बराबर 2y प्लस 7। ये सही ढंग से जमा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं जम रहा है। ये 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है, सभी पद एक पक्ष में है, तो ऐसा इसमें नहीं है। तो ऐसा ही हमको इसको बनाना है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो 2y प्लस 7 जो दूसरे पक्ष में है, इनको उठा के 9x की तरफ ले आइए, यानी पक्षांतरण कर देना है। इनको सही ढंग से जमा लेना है, पक्षांतरण करके तब जाकर के कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए इधर 9x आपका ज्यों का त्यों, ये 2y इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो हम लिख देंगे माइनस का 2y। ये 7 भी प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। अब इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। क्या दे दिया हमने? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे दिया है। दोनों समीकरणों को, समीकरण जो दूसरा था उसको हमने सही ढंग से जमा लिया है, पक्षांतर करके आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है। अब हमको गुणांक बराबर करने हैं। किसके गुणांक बराबर करें भैया? गुणांक के बराबर हम x के ही कर लेते हैं। तो देखिए इस x के गुणा में क्या है? 3, तो इसका गुणा तो नीचे वाले समीकरण में कर देंगे 2 में, और नीचे वाले समीकरण में देखो x के गुणा में क्या है? 9, तो इस 9 का गुणा ऊपर वाले समीकरण 1 में कर देंगे। ठीक है ना। तो 3 का तो गुणा करना है कहाँ भैया? समीकरण 2 में, और 9 का गुणा कहाँ करना है भैया? समीकरण 1 में करना है। गुणांक बराबर करने की यह सबसे सरल तरीका है आपका। ये कभी भी आप से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको गुणांक बराबर करने हमेशा। ठीक है ना। तो देखिए गुणा कर लेते हैं। 9 का गुणा करेंगे हम 3x से, तो 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 तिया 27x आएगा। कितना आएगा? 27x। आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। 9 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45 y आएगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 9 चौका 36 और बराबर में 0 है। 0 का गुणा 9 से करेंगे तो भैया 0 ही आएगा।
जीरो का गुणा किसी भी संख्या से कर लीजिए, जीरो ही तो आता है। अब देखिए 3 का गुणा कर लीजिए नीचे वाले समीकरण में, 3 का गुणा हम 9x से करेंगे तो 9 तिया 27x, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे। 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6y, आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे। 3 का गुणा 7 से करेंगे, 3 7 21 और बराबर में 0 है, 0 गुणा 3 से करेंगे तो 0, गुणा हो चुका है। अब हम लाइन खींच देंगे। अब जिसके गुणांक हमने बराबर किए हैं उसके चिन्ह देखने, तो देखिए इसी के तो x के तो गुणांक बराबर किए हैं और दोनों x यानी ये 27x और नीचे वाला 27x दोनों प्लस प्लस के हैं, चिन्ह एक जैसा है। जब चिन्ह एक जैसा होता है तब हमको लिखना पड़ता है भैया क्या, घटाने पर। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तब हम लिखते हैं जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह नहीं बदलने, जब हम घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलने हैं। यानी हमको समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाना है तो चिन्ह बदल देने हैं। तो देखिए 27x प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ये 6y माइनस का है तो ये प्लस का होगा, ये 21 माइनस का है तो ये प्लस का होगा, ठीक है ना। आगे देखिए अब कैलकुलेशन करते हैं, ये 27x और ये 27x ये प्लस माइनस के हो गए तो ये दोनों कट जाएंगे। आगे देखिए 45y तो है माइनस के और ये 6y है किसके, प्लस के। नीचे वाले चिन्ह जो हमने चिन्ह बदले हैं वही चिन्ह प्रयोग करने हैं, ठीक है ना। तो ये 45y माइनस का और ये 6y किसका है, प्लस का। प्लस माइनस संख्या घटेंगी, माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस की संख्या बचेगी तो हम लगा लेंगे माइनस का चिन्ह और 45 में से 6 घटा देंगे तो ये 39 आएगा। कितना आएगा, 39y बचेंगे माइनस के। आगे देखिए ये 36 माइनस के हैं और ये 21 किसका है भैया, प्लस का है, तो ये भी प्लस माइनस संख्या घटेंगी। तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस संख्या बचेगी, माइनस चिन्ह लगा लिया। अब 36 में से 21 घटा लीजिए, कितने बचेंगे भैया, 15 बचेंगे। कितने बचेंगे, 15 और बराबर में आपका 0। हम y का मान निकाल रहे हैं तो ये 15 दूसरे पक्ष में भेजना है हमको पक्षांतरण करके, और जब 15 उधर चला जाएगा उसके बाद हम -39 को भी भेज देंगे दूसरे पक्ष में, ठीक है ना। तो देखिए -39y इधर ज्यों का त्यों रहेगा आपका, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ये माइनस का 15 0 की तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15 हो गया। 0 को हम छोड़ ही देते हैं, 0 के जोड़ने में घटाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 को हटा देते हैं। अब देखिए ये -39y बराबर 15 आया। अब हमको ये -39 हटा देना है, -39 गुणा में है, इधर जाएगा बटे में, तो y बराबर अगली स्टेप आएगी आपकी -15 बटे -39, ठीक है ना। इससे माइनस के चिन्ह को हम सामने लगा देंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह ऊपर लगा हो चाहे नीचे लगा हो, संख्या पूरी हमारी किसकी होती है भैया, माइनस की ही होती है। तो y का मान निकल के आया -15 बटे 39। एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर ये कट रहा है भैया, यहाँ पर हमको काट देना है। 3 से कट रहा है, तो अगर कट रहा है तो हमको काट देना है, क्या करना है, काट देना है। 3 से कटेगा ये 3 5 15 और 3 से कटेगा कितनी बार, 13 बार, ठीक है। तो y बराबर आपका मान निकल के आया -5 बटे 13। कितना निकल के आया, 5 बटे 13 आया माइनस का। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, y का मान y बराबर -5 बटे 13, ठीक है। अब नहीं कट रहा है, दोनों संख्या भाज्य संख्या आ गई। अब हम फटाफट x का मान निकाल लेते हैं। x का मान कैसे निकलेगा, ऐसे y के मान को कहां पर रखना है, समीकरण 1 में रख लो, चाहे समीकरण 2 में रख लो, चाहे इसमें रख लो, इसमें, ठीक है ना। तो किसी में भी रख लीजिए, क्योंकि यहां से ये पहले से ऑलरेडी पक्षांतर हुआ है, यानी 9x बराबर 2y + 7 या 2y + 7 दूसरे पक्ष में अगर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से जल्दी मान प्राप्त होगा। अगर आप यहाँ पर नहीं रखते हैं, समीकरण 1 में रखना चाह रहे हैं, समीकरण 2 में रखना चाह रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। चलो हमें यानी समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, क्यों कंफ्यूजन पैदा करते हो दिमाग में। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हमें, अतः y बराबर -5 बटे 13 कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। कहां पे रखना है भैया, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 पर पहुंच जाइए। आगे क्या लिखा हुआ है, 3x है तो 3x लिख लेंगे हमें। आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस चिन्ह लगा देंगे। 5 लिख रहा है तो 5 लिख देंगे। गुणा में y है, गुणा का चिन्ह लगा के हमको y का मान लिख देना है 5 बटे 13। किसका है y का मान, माइनस का है। गुणा के बाद माइनस की संख्या कोष्टक में लिखनी है। कहां पे लिखनी है भैया, गुणा के बाद माइनस की संख्या हमको कोष्टक में लिखनी है।
तो देखिए -5/13 और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 और बराबर में 0। आगे कैलकुलेशन करते हैं, -5 का गुणा -5/13 से होगा। तो देखिए 3x, ये पहले चिन्ह गुणा करेंगे, 5 ये किसका है, माइनस का, और 5/13 किसका, माइनस का, तो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस का आ जाएगा। अब देखिए 5 गुणा 5 से हो जाएगा तो 25 और बटे में 13, 5 और 13 कट नहीं रहे हैं, और कटते तो यही 5 और 13 कट जाते, जब करते नहीं है तो हम अंश का गुणा अंश से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 गुणा 5 से कर लिया, 25 आया, बटे में 13 जोड़ते हो, माइनस का 4 भी जोड़ते हो, बराबर में 0, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन अचर पदों को दूसरे पक्ष में भेज दीजिए फटाफट। क्या करना है, अचर पदों को दूसरे पक्ष में भेज दीजिए। तो देखिए 3x बराबर पक्षांतर करना है हमको, क्या करना है, पक्षांतर, तो 25/13, ये इधर प्लस का है, उधर जाए किसका होगा, माइनस का होगा, तो हम लिख लेंगे -25/13, और ये 4 माइनस का है, उधर जाए किसका होगा, प्लस का। पहले इनको ले से लेकर के सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 3x बराबर 4 के नीचे 1 मान लेंगे, 1 और 13 का ले से 13 आएगा, 13 का भाग 13 में देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा हम 25 से करेंगे, 25 ही आएगा, और ये माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 1 का भाग 13 में देंगे, 13 बार जाएगा, 13 गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौका 52, ठीक है, 52 आएगा। अब देखिए ऊपर वाली संख्याओं को सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस की संख्या है घटेंगी, प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस संख्या बचेगी। तो देखिए 52 में से 25 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 27 बचेंगे, कितने बचेंगे, 27 और बटे में 13। तो देखिए यहाँ पर 3 है, 3 से 27 कट रहा है, यहीं से काट दीजिए फटाफट, 3 से 27 कट रहा है 9 बार, कितनी बार कट रहा है, 9 बार। अगर अंश से कट जाता है तो हम काट देते हैं, परंतु वो बराबर में होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 3 से 27 कटा कितनी बार, 9 बार, तो x बराबर निकल के आया आपका 9/13, कितना निकल के आया, 9/13, तो ये हमारा x का मान निकल के आ चुका है। अब इन दोनों मानों को हम नीचे इकट्ठा करके लिख देंगे, अतः x बराबर 9/13, y बराबर -5/13, और यही हमारे करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन अपन का विलोपन विधि से कंप्लीट होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लास्ट पॉइंट रहा है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा, ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा पॉइंट है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट भी है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो देखिए ये आपको दिया हुआ है x/2 + 2y/3 बराबर -1, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है आपको x - y/3 बराबर 3। ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं, ये दोनों समीकरण हमको बटे में संख्या दी हुई है दोनों समीकरणों के में। तो देखिए बटे में संख्या नहीं होनी चाहिए, उस बटे वाली संख्या को हटाना पड़ता है। अब वो बटे वाली संख्या कैसे हटती है भैया, ले से लेकर के सॉल्व करेंगे हमें तो बटे वाली संख्या हट जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम ऐसे समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सही ढंग से जमा लेते हैं। जो हमने दो चर वाले रेखीय समीकरण का प्रारूप पढ़ा था, a1x + b1y + c1 बराबर 0, और a2x + b2y + c2 बराबर 0, इन दोनों समीकरणों के तो बटे में कोई भी संख्या नहीं थी, परंतु इनके बटे में है, तो इनको हमें ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इनको ऐसा बनाने के लिए इनको ले से लेकर के सॉल्व करना होगा। तो देखिए ले से लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, अगर समीकरण बटे में है तो उसको ले से लेकर सॉल्व कर लें, ठीक है ना, उसको सही ढंग से जमा लें पहले। तो देखिए 2 और 3 का ले से ले लेते हैं, 2 और 3 का ले से आएगा 6, कितना आएगा भैया, 6 आएगा। अब देखिए लहसा तो ले लिया, अब कैलकुलेशन करते हैं, 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 का गुणा हम x से करेंगे तो 3x आएगा। आगे प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, कौन सा चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम 2y से करेंगे तो 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, कितना आएगा, 4y, और बराबर में आपका -1 जमाते हो, -1 के नीचे 1 मान के हम वज्र गुणा कर लेंगे। तो देखिए 1 का गुणा 3x + 4y से होगा तो ज्यों का त्यों आ जाएगा,
3x प्लस 4y बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। एक का गुणा हो गया इन दोनों से। अब माइनस एक का गुणा 6 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 1। अब ये दूसरा समीकरण उठा लीजिए। अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। अब x के बटे में कोई भी संख्या नहीं है तो इसके नीचे एक मान लेंगे और लैसे ले लेंगे। 1 और 3 का लैसे 3 आएगा। और देखिए 3, अब कैलकुलेशन करते हैं। लैसे ले लिया 3, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा हम x से करेंगे तो 3x आएगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार जाएगा। और 1 का गुणा हम बाई से करेंगे तो बाई ही आएगा और बराबर का 3 आपके बराबर में है। ठीक है ना। अब 3 के नीचे 1 मान लेंगे, 1 मान के बज्र गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 3x माइनस बाई से करेंगे तो ज्यों का त्यों आएगा। 3x माइनस बाई और बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। 1 का गुणा हो गया इन दोनों से। अब 3 का गुणा 3 से करेंगे, कितना आएगा? 9। और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर गुणांक तो बराबर नहीं है किसी के। तो देखिए यहाँ पर x गुणा में 3, यहाँ y गुणा में 4 है। यहाँ पर तो देखना नहीं, वो तो अचर पद है। अब इधर देखिए नीचे x गुणा में क्या है? 3। यहाँ पर भी x गुणा में 3 और यहाँ पर भी x गुणा में 3, यानी x के गुणांक बराबर हैं। इसलिए अब हमको इनमें गुणा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इन दोनों समीकरणों को एक जगह लिख देना है। आप लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों समीकरणों को हम एक जगह लिख लेंगे। तो देखो समीकरण 1 को लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6 और इसके नीचे दूसरा समीकरण लिख लेंगे 3x माइनस का y बराबर 9 और नीचे लाइन खींच देंगे। तो गुणांक तो बराबर है, गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब चिन्ह देखने हैं हमको। देखिए 3x हमारा प्लस का है और ये 3x भी प्लस का है, दोनों प्लस प्लस के हैं, इसलिए हमको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हमें घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलने हैं। ये 3x प्लस का है तो ये माइनस का करना है, ये y माइनस का है तो ये प्लस का करना है, ये 9 प्लस का है तो ये माइनस का करना है। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए आगे। देखिए 3x प्लस का और ये 3x इसका है, माइनस का प्लस माइनस के कट जाएंगे। ये 4y प्लस के और ये y भी 1 है और ये प्लस का है तो ये जुड़ जाएंगे। 4y और 1y, कितने y हो गए भैया? 5y हो गए। कितने y हो गए? 5y। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ऊपर का 6 ये माइनस का है, नीचे का 9 ये माइनस का है, दोनों माइनस माइनस के जुड़ेंगे पर रहेंगे माइनस के ही, तो माइनस चिन्ह लगा लिया। 9 और 6 जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 15। अब अगले स्टेप में ये जो y के गुणांक जो 5 है इसको हटा देंगे, यानी गुणा वाला इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 15 के बटे में पहुंच जाएगा आपका 5। तो देखिए इधर देखिए कैलकुलेशन। तो अगली स्टेप देखिए y बराबर -15 के बटे में कौन आ जाएगा भैया? 5 आ जाएगा। तो लिख देंगे -15 बटे 5। अब 15 में 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, तो दे देंगे हम 3 बार। माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा। तो भैया y का मान निकल के आया कितना? -3 आया। कितना आया? -3 आया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, x का मान निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके। चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। अतः y बराबर -3 कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ पे रखना है भैया? समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 पर चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है? 3x, तो हम भी 3x लिख लेंगे। आगे चिन्ह प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 4 है आगे, 4 लिख लेंगे। गुणा में y है, 4 गुणा y है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। गुणा का चिन्ह लगा के y का मान लिख देंगे। y का मान -3 है। गुणा के बाद माइनस की संख्या को हम कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है ना। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर में -6 है तो हम भी -6 लिख देंगे। अब करना क्या है भैया? अगले स्टेप में इनका गुणा करना है बस, और सभी ज्यों का त्यों लिखने हैं। तो देखिए 3x, 4 प्लस का है 3 माइनस का है, तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस का आएगा। 4 गुणा 3 कर लेंगे, 4 तो 12 आएगा, यानी +4 गुणा -3 करने पर माइनस का 12 आएगा और बराबर में आपका -6 ज्यों का त्यों। अब -12 को इधर भेज दीजिए, पक्षांतरण कर देंगे। माइनस का 12 इधर जाएगा, प्लस का होगा तो इधर आपका 3x बचेगा।
बराबर चिन्ह लगा लेंगे, पहले -6 लिखेंगे। अब बाहर है ये माइनस का उधर जाए प्लस का हुआ तो प्लस का चिन्ह लगा के बाहर लिख देंगे। अब इनकी कैलकुलेशन करनी है, 3x हमको ज्यों का त्यों रखना है तब तक। तो देखिए माइनस का 6 प्लस का बाहर है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस की बचेगी, 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा। अब 3 को हटा लीजिए x के गुणा में से, तो x गुणा में 3 को हटाएंगे तो ये गुणा वाला इधर बटे में हो जाएगा, 6 के बटे में आ जाएगा 3, 3 का भाग 6 में दे देंगे। कितनी बार जाएगा भैया? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो हम x और y के मान निकाल चुके हैं, इन दोनों मानों को इकट्ठा करके लिख देंगे नीचे, x बराबर 2, y बराबर कितना आया भैया? -3। और यही हमारे करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन के जरिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है भैया, क्योंकि विलोपन विधि से हल जल्दी निकल के आ जाते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंच जाए, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक व शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन लेकर, ठीक है। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।